ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। यहाँ के वायरोलॉजिस्ट वोल्फगैंग प्रीसर ने सबसे पहले ओमिक्रॉन की पहचान की थी। स्थानीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रोफेसर वोल्फगैंग तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों और नए वेरिएंट के बारे में काफी हैरानी करने वाली जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी आबादी के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात कही है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने चेतावनी देते हुए कहा, यह नया वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। इस नए वेरिएंट के इन्फेक्शन से बचना लगभग असंभव है। इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि दक्षिण अफ्रीका में जल्द ही इसके मामले कम हो जाएंगे। वहां ओमिक्रॉन के केसेस में अब तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि पहले के स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन भले ही कम खतरनाक हो, लेकिन हम अभी भी मरीजों को इस वेरिएंट से मरता देख रहे हैं। ओमिक्रॉन से बचना मुश्किल है। ओमिक्रॉन का पहला मामला नवंबर में पाया गया था। इसके बाद से पूरी दुनिया में इसके मामले दोगुनी तेजी से बढ़े हैं। शुरुआती डेटा से पता चला है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन हल्की बीमारी ही देता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि केसेस बढ़ने का दबाव हेल्थ सिस्टम पर पड़ सकता है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने कहा कि अभी तक ये सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस साबित नहीं हुआ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि बुरी खबर ये है कि इस तरह के वेरिएंट के संक्रमण से बचना असंभव होगा। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने कहा कि हमने देखा है कि ये जितनी तेजी से फैलता है और कितनी तेजी से इसके संक्रमितों की संख्या बढ़ती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके कई मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। मैं कहूंगा कि अगले कुछ महीनों में अधिकांश आबादी इससे संक्रमित होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या फिर भी कम है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने कहा, हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि ये नवंबर के अंत में फेस्टिवल के समय यहाँ शुरू हुआ। उस समय अस्पताल में भर्ती होने वाले गंभीर मामलों की ज्यादा संख्या का अंदाजा लगाया गया था। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ इसका पीक आ चुका है और अब हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से संख्या नीचे की तरफ जा रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में भर्ती होने की दर भी काफी कम रही। हमने बहुत कम गंभीर मामले देखे हैं। हालांकि प्रोफेसर वोल्फगैंग ने इसके पीछे एक और वजह बताई। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश लोग पिछले 2 साल में वायरस के संपर्क में आ चुके हैं और इसकी वजह से उनमें पहले से ही एंटीबॉडी है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।